संत जो था वो जंगल से गुजर रहा था। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि एक मोर जो है वो अपने पंख को उखाड़ रहा है। जो संत था उसको जानवरों की, परिंदों की भाषा आती थी, इसलिए उसने मोर से कहा, अरे नादान, तू ये क्या कर रहा है? तुझे समझ नहीं आती? ये जो तेरे पर हैं ये बहुत पाक हैं। लोग इन परों को गीता और कुरान के अंदर रखते हैं। तुझे समझ में नहीं आती कि जब तेरे पर उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो लोग इसे जमा करके मंदिरों और दरगाहों में झाड़ फूक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे नादान, तेरे परों को जब लोग खुला देखते हैं तो उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। जब बारिश आने से पहले तू पंख फैलाकर नाचता है तो लोगों को समझ आ जाती है कि बारिश आने वाली है। तू इन्हें क्यों उखाड़ रहा है? तेरे ये पर कितने ही खूबसूरत हैं, लोगों का दिल मोह लेते हैं। जब मोर ने उस इंसान की बात सुनी तो कहा कि मैं क्या करूं? ये पर ही है जिनकी वजह से लोग मुझे मार डालते हैं। इन परों को इस्तेमाल करने के लिए लोग मेरा शिकार कर लेते हैं। शिकारी मेरे परों को देखकर मुझ पर शिकार कर देता है और ये पर जो है यही मेरे लिए सबसे बड़ी ज़हमत बन चुके हैं। ये पर ही है जो मुझे सुकून से रहने नहीं दे रहे। इन परों की वजह से लोग मुझे कैद करके पिंजरों में रख देते हैं और मेरी आज़ादी को छीन लेते हैं। मैं क्या करूं? दोस्तों, बात तो सही है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप नेक हैं तो लोग आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाएंगे। ये स्वाभाविक है। लोग आपकी सच्चाई का गलत इस्तेमाल करेंगे, ये देखी हुई बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छाई को छोड़ दें, सच्चाई को छोड़ दें, अच्छे और सीधे रास्ते को छोड़कर बुरे रास्ते को अपना लें। अगर यही सोच भगवान राम की होती तो क्या उनको पुरुषोत्तम राम कहा जाता? नहीं। अगर यही सोच भगवान बुद्ध की होती और वो महल नहीं छोड़ते तो क्या वो गौतम बुद्ध बनते? नहीं। अगर यही सोच मोहम्मद मुस्तफ़ा की होती तो क्या वो अरब छोड़कर दूसरी जगह जाते और इस्लाम को फैला पाते? नहीं। याद रखिए, सच्चाई को हमेशा दबाया जाता है, सच्चाई का हमेशा गलत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं कि हम सच्चाई का साथ छोड़ दें। सच्चाई को जितना भी दबा लो, आखिर में बोलबाला उसी का होता है। अगर आपने सच्चाई का साथ छोड़ दिया तो आप बुरे बन जाएंगे और करोड़ों लोगों की तरह आपका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन आप सच्चे हैं, अच्छे हैं और अपना काम ईमानदारी से किया तो आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे।